इस सीक्वेंस का ये लेक्चर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का। इस चैप्टर में हम लोग को ये सीखना है कि कोई भी एक इक्वेशन यदि सेंटेंस वाइज कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है और उस कन्वर्ट किए हुए इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व भी करना है, जैसे कि हम लोग लेक्चर नंबर 2 में सिमिलरली किए हुए थे। सेम वही चीज़ में भी करना है। और सेकेंड चीज़ में ये करना है कि हम लोग को जो ए बी एंड सी जो वैल्यू है, जिसमें कि हम लोग बेसिक्स जब लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे थे उसमें हम लोग बेसिक चीज़ें सीखे थे, जिनको अगर बेसिक में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया ना समझ में आए तो लोग सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, देन यहाँ पे अगेन फिर से आएंगे। अब जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यदि थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हम लाइन वाइज यदि पढ़ें तो लिखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 पार्ट्स इन ए मैथमेटिक्स क्विज। मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग करना क्या है, फॉर्म करना है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इसको हम लोग को फॉर्म करना है। लीनियर इक्वेशन जैसे ही हम लोग फॉर्म कर देंगे लेकिन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो पहला क्वेश्चन बोला कि 10 स्टूडेंट्स हैं, लाइक इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। यानी इस स्टेटमेंट से एक चीज़ क्लियर हुआ कि इसमें बॉयज भी हैं एंड गर्ल्स भी हैं, बट दोनों का परफेक्टली हम लोग को नंबर नहीं मालूम है। तो हम लोग वही चीज़ मानना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट में दिया है कि लेट नंबर ऑफ बॉयज, इसको यदि x मान लिए तो टोटल नंबर ऑफ जो गर्ल्स हो जाएंगे ये y हो जाएगा गर्ल्स। तो टोटल जो स्टूडेंट का संख्या कितना है 10, यानी टोटल संख्या 10 है, यानी दोनों का जो सम आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज पे ऐड करें तो 10 आने वाला है। ये अपना मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। इसमें आगे एक चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स की जो संख्या है उससे बॉयज 4 ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, मोर है देन नंबर ऑफ बॉयज से, यानी बॉयज यदि x हैं, अगेन इसमें एक सेंटेंस हम लोग अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज जितना है उससे गर्ल्स क्या है 4 ज़्यादा हैं। यानी ये संख्या यदि 6 होगा तो ये कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब ना दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। इट मीन्स कि हम लोग को किसके साइड में 4 ऐड करना पड़ेगा, बॉयज़ के साइड में, क्योंकि गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है। यानी इसमें क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बॉयज़ के साइड में 4 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए तो गर्ल्स वाले की संख्या के इक्वल हो गया। उसको एक बार फिर से यदि हम लोग पढ़ लें तो इसमें लिखा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स संख्या ज़्यादा है यानी वाई वाले ज़्यादा हैं देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी बॉयज़ से गर्ल्स वाले ज़्यादा हैं, ये 4 ज़्यादा लोग हैं। तो बॉयज़ में हम लोग 4 ऐड करेंगे तब जा करके दोनों इक्वल होंगे, तो ये इक्वल हो गया, यानी x + 4 = y। यानी इसको हम लोग एक साइड में कर दें तो ये हो जाएगा कि x, ये y को इधर ला दें तो -y और इसको +4 = 0 लिख दिए। सिमिलरली हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को भी ऐसा ही लिख सकते थे कि x + y - 10 = 0। तो ये 2 इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बारी बारी से यदि हम लोग सॉल्व करना शुरू करें तो सबसे पहले पहला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन 1 पे आ जाए यदि, तो जो इक्वेशन 1 है उसमें ये है कि x + y = 10 है, ये x + y = 10 था। तो x का वैल्यू 0, एट x = 0, जब x का वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिमिलरली एट y = 0 क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 10 आ गया। तो कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं देन y लिखते हैं हम लोग, यानी पहले x और देन y। तो 0 10 एंड 10 0 एक हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली फॉर इक्वेशन 2 के लिए भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन 2 इसमें ये आया था कि x - y + 4, यानी x - y = -4 भी उसको लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि +4 इधर चला जाएगा -4 हो जाएगा। तो हो गया x - y = -4। अब यहाँ पर यदि x = 0 हम लोग रखें, एट x = 0,
एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू -4 बचेगा, यानी वाई का वैल्यू कितना बच जाएगा 4। यानी पहले हम लोग एक्स लिखेंगे और देन वाई लिखेंगे, तो 0,4। सिमिलरली अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग वाई का वैल्यू 0 ले लिए तो एट वाई इक्वल टू 0, तो वाई का वैल्यू जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 -4, तो ये -4, तो यह जाएगा -4,0। ये 4 वैल्यू मिला फर्स्ट सेकंड पहला दूसरा लाइन ड्रॉ करने के लिए, और एवं में हम लोग को फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिला है। अब इन 4 लाइन्स की हेल्प से हम लोग क्या करना है कि कोऑर्डिनेट लाइंस पर इसको ड्रॉ कर देना है। तो कोऑर्डिनेट लाइन हम लोग ले लें या ग्राफिकली इसको हम डायरेक्टली ग्राफी पेपर लेकर के उसको ड्रॉ करें थोड़ा। तो इसमें जो ये अपना ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर पे उसको हम लोग को ड्रॉ कर देना है। अब ग्राफ पेपर पे हम लोग देखेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितना जाना है, +10 तक जाना भी है, और यहाँ पे वाई का वैल्यू 4 ये कवर हो जाएगा, एक -4 भी जाना है, यानी वैसा हम लोग कुछ वैल्यू ले लेंगे। तो वैसा वैल्यू यदि उसमें से हम लेना शुरू करें यदि, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से अलाइन भी करते हुए, ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली एक और लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है, तो उसको थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, एक इस तरह से वर्टिकली हम लोग लाइन ले लेते हैं और इसको भी अलाइन कर देते हैं कहीं ना कहीं, ये हो गया। अब इसमें सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट हम लोग को खोजना है वो खोजना ये है हम लोग को कि यहाँ शुरुआत करते हैं 0, 10 एंड 10, 0, तो एक्स का वैल्यू 10, ये हो गया एक्स एंड एवं में हो गया वाई। तो इसको यदि हम लोग नेमिंग यदि करें तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से चला जाएगा, एंड एवं में जब हम लोग देखें तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू जाएगा ये। देन ये 5, 6, 7, 8, ये 0, 10 एंड 10, 0 है। इन 0, 10 इसमें थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम 5 कर देते हैं, 0, 5। एक्चुअली चेंज करना नहीं है, अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं ताकि इस ग्राफ में हम उसको ड्रॉ कर पाएँ, बट एक्चुअल में जब ड्रॉ करेंगे तो उसको सही वैल्यू ड्रॉ करेंगे। तो एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू यदि 5 हम लोग लेते हैं यहाँ से 0, 5, तो एक्स का वैल्यू इसमें 0 देखना है एंड वाई का वैल्यू 5। तो एक्स का वैल्यू 0 ये रहा लाइन, एक्स इक्वल टू 0 वाला लाइन, एंड जो वाई इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 0 वाला लाइन एंड वाई इक्वल टू 5 ये रहा। तो 0,5 यानी यहाँ पे एक हम लोग मार्किंग कर दिए, 0,5 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू देखना है 5,0 यानी एक्स का वैल्यू 5 ये रहा एंड वाई का वैल्यू 0 अप ना डाउन, तो ये हो गया 5,0। तो ये पहला जो मिला हम लोग को, इन दोनों को ड्रॉ कर दिए एक साथ, एक लाइन अपना इधर से क्रॉस कर गया। सिमिलरली जो दूसरा लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है उसके लिए क्या क्या है, 0, 4 एंड -4, 0। तो सबसे पहला x इज 0 एंड y इज 4, तो x इज 0 एंड y इज 4 यहाँ पे रह गया, तो 0,4 यहाँ पे मिला हम लोग को। सेकेंड जो पॉइंट खोजना है -4, x इज -4, तो x इज 0, -1, -2, -3, -4 यानी इधर कहीं आने वाला है, यानी x इज -4 यहाँ रहा। अब इन दोनों को यदि हम लोग ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो ये हो गया लाइन। यानी ये जो 2 लाइन हम लोग ड्रॉ किए, ये डेफिनेट पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं ये कट कर रहा है, तो यही जो कट करने वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी की बात कर रहा है कि आप उसको रिप्रेजेंट्स करके हमको दिखाइए। हालांकि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो जहाँ पर कट किया है उसको एग्जैक्टली हम लोग स्केलिंग करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगा कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स थे उसमें। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि इसी में जो 1 का 2 दिया हुआ है उसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको केवल बस ग्राफिकली इक्वेशन हम लिख देते हैं कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर ₹50। तो पेन एंड पेंसिल का x हम लोग मान लिए कि इसको x मान लिया और इसको y मान लेंगे, तो 5x प्लस ये 7y इक्वल टू पहला 50 हो गया, और सिमिलरली हो जाए 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये 2 इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व कर देना है, जैसे कि अभी हम लोग जैसा फर्स्ट वाला किए थे। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाला में, हम लोग को ये करना है, इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़े हम, कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पैरेलल और ए कॉन्साइड। मतलब कि चेक करना है हम लोग को कि किस टाइप का सिचुएशन वो रिप्रेजेंट करेगा। तो A1 B1 C1 है क्या, सबसे पहला चीज़
तो स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट हम लोग ये पढ़े थे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी जो कॉफिशिएंट आगे होगा, अच्छा इसमें इक्वल टू 0 होना चाहिए, c1 इस साइड में होना चाहिए, ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसा जो नहीं होगा उसको पहले हम लोग लेफ्ट साइड में ला लेंगे। तो जो इसमें पहला इक्वेशन ये जो दिया हुआ है, इसमें ए बी सी का रेशियो हम लोग को निकालना है। अब इस रेशियो को निकालना है, यहाँ से यदि हम लोग शुरू करें तो फर्स्ट इक्वेशन जो है 5x माइनस 4y प्लस 8, इसमें a1 अपॉन में a2 सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, लेक्चर नंबर 1 में, उसमें हम लोग एक कंडीशंस पढ़े थे, वो कंडीशंस को हम एक बार फिर से दिखा देते हैं यदि। तो उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि किस तरह से हम लोग रेशियो चेक करके और वो चेक करेंगे। जैसे कि ये वैल्यू जो है इसमें ये दिया हुआ है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये जो रेशियो दिया हुआ है, इससे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कॉन्साइड करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा। इसलिए हम लोग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो निकालेंगे। तो इसमें a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है, अगर देख करके ये हम लोग बता पाएँ तो यहाँ पर, तो यहाँ पे 5 और 7 है दोनों वैल्यू, तो साइन के साथ लेंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन 7। सिमिलरली b1 अपॉन b2 की बात करें तो -4 अपॉन में 6, जो सिंप्लीफाई होने लायक होगा उसको सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 एंड 2 से 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोटिस किए कि जो फर्स्ट वाला रेशियो है ax एंड y वाला, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, ये दोनों अनइक्वल है। जैसे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसमें जो 4 कंडीशन दिया है उसमें सब सेलेक्ट कर लेना है कि इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कॉन्साइड करेगा। तो इंटरसेक्ट होगा तभी वो दोनों अनइक्वल होगा। पहला कंडीशन हम लोग यही पढ़े थे कि जब भी वो इंटरसेक्टिंग करेगा, इंटरसेक्टिंग के कंडीशंस में दोनों अनइक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करना है, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से चेक करना है। इस तरह से सिमिलरली यदि हम लोग सेकेंड वाले पर आ जाएँ, यदि इसमें भी वही करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों को चेक करना है। सेम आ गया तो या सिमिलरली फिर थर्ड वाले को भी वैसे ही हम लोग को चेक कर देना है, थर्ड वाला भी वही चीज़ है। तो इन तीनों को बस चेक करना है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों अगर सेम आ रहा है तो बोलेंगे कि ठीक है। एक अलग कंडीशन हो, जैसे इसमें चेक करें कि 9 अपॉन 18 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, 2 अपॉन 24 यानी 1/12 आ गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया और तीसरा अनइक्वल हो गया। तो ये किसका कंडीशन हो गया, c1 वाला अनइक्वल होता था तो पैरेलल का कंडीशन होता था। इस पे आए 6 अपॉन 2 यानी 3/1, -3 अपॉन -1 यानी -3 आ गया, 10 अपॉन 9, तो ये दोनों हो गया इक्वल और ये हो गया अनइक्वल। इसके अपॉन में 1 है, ये अनइक्वल हो गया, तो ये भी किसका कंडीशन हो गया, पैरेलल का ही हो गया। इस तरह से ये चैप्टर नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 था, इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 सबको देखेंगे।